रेस्टोरेंट में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते और जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। Greetings of the day, everyone. Good morning, sir. Good morning. I am welcoming you on today's podcast. You tried everything, but have you ever tried this? I am your host Pooja, along with our tech-savvy and versatile Vijay sir. And today we are uncovering the episode of Secret Solutions on today's podcast. Let's start. सर, लॉगिंग इन। सबसे पहला सवाल, आजकल के बच्चे हाथ में आईपैड लेकर पैदा होते हैं। जब आप हमारी एज के थे तो आपका कंप्यूटर से पहला इंट्रोडक्शन कैसा था? वॉज इट लव एट फर्स्ट लाइट या आपको भी माउस पकड़ने में डर लगता था? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं था, बट इट वॉज वेरी एक्साइटमेंट फॉर मी कि हमें छोटी क्लासेस में कंप्यूटर के दर्शन हो गए थे। हमने माउस भी पकड़ा और कीबोर्ड को भी प्रेस किया एंड इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई लाइक्ड इट। थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं, डर कुछ नहीं लगा। मेरे लिए एक तरह से ये खिलौने बराबर था, क्योंकि छोटी क्लासेस में मिल गया था मुझे। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग आईटी, है ना। लोग सोचते हैं आईटी वाले लोग हमेशा सीरियस कोडिंग करते हैं। सच बताइए, क्या आपका कंप्यूटर फील्ड में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको गेम्स खेलने का शौक था? नहीं, गेम्स जैसा कुछ नहीं था, बट आई वांटेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। मुझे टेक्निकल चीज़ें करने का बड़ा शौक था और शायद इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना। आईटी फील्ड में कॉर्पोरेट जॉब्स में पैसा बहुत है। आपने टीचिंग लाइन क्यों चूज की? व्हाई यू डिसाइड टू बिल्ड स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर? बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, और अगर हम स्टूडेंट्स के साथ पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे पास लौट कर आती है। डिड यू हर्ड समथिंग अबाउट द कर्मा? जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना कुछ काम करते हैं तो ईश्वर हमें वो चीज़ वापस लौटाता है एक खुशी के रूप में। सर, आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की बातें हो रही हैं। एक टीचर होने के नाते क्या आपको कभी डर लगता है कि फ्यूचर में रोबोट्स टीचर को रिप्लेस कर देंगे? देखो बेटा, इसमें डर जैसा कुछ नहीं है, बस समय के साथ अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। लोग ये सोचते हैं कि एआई आ गया है तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब है, वो खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा। चीज़ों से डरने के अलावा हमें उन्हें सीखने पे ध्यान देना चाहिए, जो कि एक बेहतर विकल्प है हमारे लिए। एआई थोड़ा बहुत गलत साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें सीखने से रोकते हैं। हम स्टूडेंट्स दिन भर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे लगे रहते हैं। आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बना रही है, हमारे दिमाग को डल कर रही है? देखो बेटा, किसी चीज़ का अगर यूज़ एक्सेस हो जाए, यानी कि अति हर चीज़ में बुरी होती है। जैसे कि अगर आपने बात की अभी इंस्टाग्राम की, फेसबुक जैसी ऐसे सोशल मीडिया की, तो अगर आप इनके ऊपर अपना जो समय है इतना ज़ाया कर रहे हैं कि जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ कि जस्ट सपोज दैट यू आर रनिंग ए बिजनेस, और अगर आप चाहते हो कि आई वांट टू डू द पब्लिक, कुछ पब्लिसिटी चाहती हूँ इसका, या फिर मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका यूज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि ताकि आपका टाइम पास हो सके, आप फ्रेंड्स बना सके, तो मुझे नहीं लगता ये बेहतर चीज़ रहेगी आपके लिए। एक फनी सवाल, क्योंकि आप कंप्यूटर टीचर हैं, क्या आपके घर वाले और रिश्तेदार भी आप ही से अपना खराब टीवी, फोन, फ्रिज ठीक करवाते हैं? डज एवरीवन ट्रीट यू लाइक अ फ्री टच सपोर्ट? ये एक अच्छा सवाल है। वैसे मुझे टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है और जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी चीज़ें मैं घर की खुद संभाल लेता हूँ। जैसे कि तुमने पूछा अभी कि जैसे टीवी वगैरह, ऐसी तो कोई नौबत नहीं आई, बट जैसे कि आरओ प्योरीफाई का नाम सुना होगा तुमने, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। और टीवी में भी अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर लेता हूँ। थोड़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी मैं ठीक कर लेता हूँ। और कभी कभी तो घर वालों को ऐसा लगता है कि हमें किसी मैकेनिक की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटर लैब में जब आप राउंड लगाते हो तो बच्चे तुरंत Alt+ टैब दबाकर गेम बंद कर देते हैं और पढ़ाई का ड्रामा करते हैं। सच बताइए, क्या आपको पता चल जाता है और आप कभी इग्नोर क्यों कर देते हैं?
देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि हम यहाँ जो अपने काम के लिए आए हैं वो हम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। एज ए टीचर आई एम डूइंग वेल, बट समटाइम यू नो व्हाट हैपन्स दैट मैं ही हूँ यहाँ पे, लेकिन कभी ऐसा तो हो नहीं सके एट द सेम टाइम मैं सभी बच्चों पर नज़र रख सकूँ। तो कुछ बच्चे चुपके से ऐसा कर पाते हैं और सफल भी हो जाते हैं, और जब मैं उनको देख लेता हूँ तो मैं उनको पनिश भी कर देता हूँ, और पनिशमेंट भी कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं दे सकते। तो उनको बस समझाया जाता है कि ये चीज़ें कितनी आपके लिए नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद है, और कितना आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, और कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को 5 मिनट के लिए कुछ, जैसे गेम के अंदर मैं कहूँ कि अल्फ़ाबेट्स का भी गेम आता है, तो वो मैं अलाउ कर देता हूँ बच्चों को, बट सम टाइम, नॉट ऑल टाइम। इंटरनेट पर सब कुछ परमानेंट होता है। आपने लाइफ में बहुत कोई सी मतलब डिजिटल गलतियाँ की है, लाइक जैसे ईमेल, लाइक रॉन्ग ईमेल और पोस्ट करना, साइबर सेफ्टी का कोई पर्सनल लेसन? साइबर सेफ्टी का बेटा ऐसा ही है कि आजकल क्या है कि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बनता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि सबके घर पे स्मार्टफोन है और अनवांटेड लिंक्स आते रहते हैं जो आपको ऐसा प्रलोभन देंगे कि आप इंस्टेंट यानी शॉर्टकट के अंदर पैसे कमा सकते हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। साइबर जो खतरा है हमारे इस तरह से इस कदर छाया हुआ है कि लोग थोड़ा से कम नॉलेज की वजह से खतरा उठा लेते हैं, और जैसे कि कोई OTP पासवर्ड वगैरह बता देना, या फिर अपनी मेल के ऊपर कुछ जंग फाइल्स वगैरह होती, कुछ स्पैम्स आते हैं, उनके ऊपर लिंक करके और वो जैसा चाहें उसके उनको उनकी अपडेट मिलती जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें अवेयर होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, यू मस्ट अवेयर about these things every day. हैकिंग का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। क्या कभी मस्ती में या क्यूरियोसिटी में छोटा मोटा हैकिंग ट्राई किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हैकिंग का नाम सुनते ही बात आती है कि कुछ गलत, और गलत जैसा मैं कभी कुछ करना नहीं चाहता, तो मैंने कभी सीखा नहीं। कोडिंग में अगर एक सेमीकोलन में मिस हो जाए तो पूरा प्रोग्राम एरर दिखाता है। रियल लाइफ में वो कौन सी छोटी चीज़ है जो अगर मिस हो जाए तो इंसान की लाइफ का प्रोग्राम क्रश हो जाता है? संयम। ये अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो हम बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कंसिस्टेंटली वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल्स एंड दैट अपॉर्चुनिटी, बट कि होता है ना कि जब हमें सफलता मिलने वाली होती है उस समय हम निराश होकर थक जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि इंसान मतलब किनारे के ऊपर पहुंचकर रुक जाता है कि बस अब तो रहने दो। तो थोड़ा सा कदम और बढ़ाइए, मंजिल आपके पास में है। आप मशीन के साथ काम करते हो जो कभी नहीं थकती, पर एज ए ह्यूमन जब आपकी बैटरी लो हो जाती है तो आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, देखो स्पेशली वी आर लिविंग थिंग्स, वी मस्ट हैव सम डाइट, तो डेली मील्स का सहारा है, और साथ ही साथ अपनी मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। रैपिड फायर, स्टीव जॉब्स। सर आपको एक ही सेकंड में आंसर देना है। ओके। स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? बिल गेट्स। लाइफ बिना इंटरनेट के पीस या नाइट में हो? नाइट। स्टूडेंट का सबसे कॉमन झूठ, फाइल करप्ट हो गई या ईमेल बाउंस हो गया? ईमेल बाउंस। इंस्टाग्राम रील्स, टाइम पास या टाइम वेस्ट? टाइम पास। अगर कंप्यूटर टीचर नहीं होते तो क्या होते? टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते लोग और नई चीज़ें नहीं सीख पाते। आप क्या होते अगर किस फील्ड में जाते? अगर मैं कंप्यूटर टीचर नहीं होता तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं अपने कोई फैमिली बिजनेस कर पाता, जैसे कि मैं जहांगीर हूँ तो मैं कोई कारपेंटर होता। अगर मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता तो मैं शायद कोई सिंगर भी बन पाता, बट ये डिपेंड करता है हमारे सरकमस्टांसेस के ऊपर। सर अकॉर्डिंग टू यू सपने छुपाने से पूरे होते हैं या बताने से? सपने बताने से पूरे होते हैं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बताएंगे नहीं, सबके सामने रखेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई फेवर नहीं करेगा। क्योंकि ये ठीक उसी तरह से होगा कि पर्दे के पीछे से हम चीज़ों को देख रहे हैं मगर सामने आने से कतरा रहे हैं। क्या टीचिंग करियर तक पहुंचने में आपको कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ा? स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल क्यों नहीं था? क्योंकि जब हमारी किसी चीज़ में इच्छा होती है और इंटरेस्ट होता है तो अपने आप चीज़ें फेवर में होने लग जाती है। इसलिए अपने आप को खुश रखो, जिस काम में आप हो, जिस प्रोफेशन में आप हो, हमेशा खुश रह के कीजिए इस चीज़ को। सर सच बताना, आप गाने भी गाते हो ना, तो बताइए आपका फेवरेट सिंगर और सॉन्ग कौन सा है? एक्चुअली मेरे फेवरेट सिंगर जो एक गज़ल सम्राट है जगजीत सिंह है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। गंगानगर के थे वो, 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो एक गज़ल गायक थे और मुझे काफ़ी पसंद भी थे। और आपका फेवरेट सॉन्ग?
एक है भगवान का ही गीत है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर हाउ ओल्ड आर यू? आई एम नियरली 35 years old. सर सुना है आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, तो इसी बात पर एक मिमिक्री तो बनती है। सर कैन यू प्लीज? एक्चुअली मिमिक्री आई हैवंट ट्राइड, बट कोशिश करूँगा अगर मैं मैं कर आपको पाऊँ। सेंटेंस देती हूँ। ओके, देखिए। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ अमिताभ बच्चन की है। ये लाइन अमिताभ बच्चन सर की है, तो मैं ट्राई करूँ। एक बार आप मुझे सेंटेंस दोबारा से बताओगे? हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, और जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सर आपकी 10th और 12th में कितनी परसेंट है, और क्या आप ये मानते हैं कि जिन लोगों की ज़्यादा परसेंट होती है वही इंटेलिजेंट होते हैं? देखिए, परसेंटेज एक तरह से नंबर है, और मेरी परसेंटेज ज़्यादा नहीं थी, 61% ही थी, झूठ क्यों बोलूँगा मैं। और परसेंटेज मायने रखता है आपका जुनून। आगे हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम खुश नहीं है, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते रहिए खुशी के साथ, जहाँ हो आप वहीं खुश रहिए, और कुछ नया सीखने की हमेशा कोशिश कीजिए, चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। What is the best advice you ever received? एडवाइस की कभी थको मत, टूटो मत, और निराश मत रहो कभी भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और किस्मत कभी भी बदल सकती है। दिन है तो रात भी होगी, और रात है तो फिर उजाला भी होगा, यानी सवेरा भी होगा। इसलिए हमेशा खुश रहिए। What's your most embarrassing memory or a funny story your family tells about you? एम्बेरसिंग से कहूँ कि दुखद भरी ऐसा है कि एज आई हैव लॉस्ट माई फादर, दैट इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग टाइम फॉर मी। एंड फनी के अगर मैं कहूँ तो आई लव द किड्स, तो बच्चों के साथ खेलना और उनसे खेलते वक्त कुछ ऐसा फील करना है कि मैं अपने बचपन में वापस चला गया हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा फील होता है। If you could change one thing about yourself, what would be it? साइलेंस। मैं थोड़ा सा साइलेंस ज़्यादा रहता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि आप थोड़े से वोकल कम हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलिए, लोगों से घुल मिलिए। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करना चाहूँगा कि मैं अपने आप को महफिल में भी शामिल कर सकूँ, हमेशा खुश रखूँ। जहाँ बात हो नाचने की तो नाच भी सकूँ, गा भी सकूँ। कभी ये ना सोचूं कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। तो उस जो एक बाउंड्री है उसको मैं क्रॉस करना चाहूँगा। What is the best compliment you ever received? कॉम्प्लीमेंट, एज आई एम अ गुड स्पीकर, सो कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए ये रहा कि सर यू आर गुड स्पीकर, देन यू मस्ट ट्राई। What was your biggest failure and what did you learn? बिगेस्ट फेलियर यही था कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कुछ परसेंटेज का कम बन पाना, ये मेरा बिगेस्ट फेलियर था। और उससे मैंने ये सीखा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाते जाते SMIS के उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज जो टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल आज के ज़माने में क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो अगर आप टेक्नोलॉजी में बने रहना चाहते हैं तो अपने आप को कभी रोकना नहीं है, अपडेट रहना है। इंटरनेट पर आपको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अच्छी चीज़ों को आप सीखिए, और जहाँ तक हो सके सक्सेसफुल जो पर्सन है टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी बायोग्राफी पढ़िए, और जैसे जैसे न्यू वर्जन्स आते रहते हैं लैंग्वेजेस की, तो उनको सीखते रहिए। तो कुल मिला के अपने आप को अपडेट रहिए, अपने आप को सीखने से कभी रोकिए मत, और हमेशा खुश रह के किसी भी काम को कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। Thank you, sir, for joining us on today's podcast. Thank you. Let's have some bonus segments with Vijay, sir. किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी कभी की मुझे भी, फिर क्यों याद आई,
है किसका रास्ता देखे, ऐ दिल ऐ सोदाई, बरसों है तन्हाई। हे ला 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 ला। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खेतों में कहा दम था, मैं उधर से आया चूंकि ये दरवाजा बंद था। अरे एक बार तो पूछा होता, हम भी शादी पे चले जाते। दादा साहब अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन आप सबके सामने कुछ आज कहना चाहूँगा। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये हमारे स्कूल के 3 स्तंभ है। ये वो आदर्श है जिससे हम आपके आने वाला कल बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी जो आपको रोकेगी, लेकिन आप रुकना मत, क्योंकि कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, ऊंची दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर फिर गिरना नाव उसे अखरता है। उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।